जब जब दुनिया में जंगें लगती हैं, जब जब इकॉनमी दुनिया की ख़राब होती है, जब जब टफ टाइम आता है मुल्कों के ऊपर, ये वो एसेट है जिसकी प्राइस हमेशा ऊपर जाती है उन टाइमों में जब दुनिया में बाकी सारी चीज़ों की प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोल्ड में ट्रेडिंग की, और इस वीडियो में आपको वो सारा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको आपके पास होनी चाहिए एज अ गोल्ड ट्रेडर। मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी ट्रेडिंग गुरु। इसके ऊपर हम आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं अबाउट ट्रेडिंग, अबाउट क्रिप्टो। उसके अलावा हम कुछ लाइव ट्रेड्स भी देखते रहते हैं कि हम कौन से एक ख़ासतौर पे क्रिप्टो में कौन से डिफरेंट लेवल्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं जिनको बाय करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ पोजीशंस हमारी ओपन है जो हमने मिलके खोली हैं इसी चैनल पे। उसके अलावा आजकल कुछ स्कैल्पिंग का भी चल रहा है यहाँ पे, और हम थोड़ी सी स्कैल्पिंग आइडिया इज दैट कि आपने डेली के अगर 50 यूरो या 100 यूरो, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना बड़ा अकाउंट है, तो वो आपने स्कैल्पिंग कैसे करनी है। सो बहरहाल आज की वीडियो पे हम गोल्ड पे बात करेंगे, लेकिन उस पे जाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर दें। वो इसलिए क्योंकि कोई पता नहीं यहाँ पर कोई ऐसी वीडियो आपको मिल जाए जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए। और इसके ऊपर एक फ्री कोर्स अवेलेबल है अबाउट ट्रेडिंग, 2,20,000 से ज़्यादा लोग अभी तक कर चुके हैं वो, और बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। जाइए वो कोर्स कीजिए, 2-2.5 घंटे अपने अपने लाइफ के इन्वेस्ट कीजिए इसकी लर्निंग में। फाइनली अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ के ये एक एडवांस लेवल यूनिवर्सिटी ग्रेड ट्रेडिंग कोर्स कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। शुरू में बहुत ही लिमिटेड सी आपके लिए सीटें हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्काउंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे मेरे ये ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ। फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जाइए इनको ज्वाइन कीजिए। आप भी उन डिस्काउंट्स को अवेल कर पाएंगे अगर आप इन ग्रुप्स में हैं। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे यूज़फुल लिंक मिल जाएंगे। अच्छा जी, गोल्ड। गोल्ड क्या है, ऐसी चीज़ है, और गोल्ड क्यों ऊपर जाता है जब दुनिया में जंगों का माहौल होता है, जब दुनिया की इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती। बेसिकली जो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, या क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट है, या किसी और एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर होती है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एप्पल का स्टॉक खरीदा हुआ है, देर इज़ ऑलवेज अ चांस कि एप्पल जो नया आईफोन लॉन्च करेगा वो शायद ना चले, और उसकी वजह से उसका शेयर नीचे गिरना शुरू हो सकता है। और उसके अलावा लेट्स से आपने फेसबुक का शेयर खरीदा हुआ, आपने टेस्ला का शेयर खरीदा हुआ, इसी तरह आपने बिटकॉइन खरीदा हुआ, आपने सोलाना खरीदा हुआ, ये सारे रिस्क एसेट्स में शामिल होते हैं। मैंने जो अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में इन सारे एसेट्स के ऊपर बात की है। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो तब लोगों के लिए सेफ हेवन बनता है जब दुनिया में इकोनॉमी जो सा है वीक हो रही होती है, जब दुनिया की इकोनॉमी गिर रही होती है। इसलिए आपको नज़र आएगा कि गोल्ड पिछले कुछ वीक्स क्या कुछ महीनों से सिर्फ और सिर्फ ऊपर 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 और ऊपर ही जाता जा रहा है, और ये 3500 को टच करके आया। जो चीज़ कुछ एक टाइम में 1983, उस टाइम उन टाइमों में मेरे पास डाटा कहाँ का आ रहा है, 18 का डाटा आ रहा है, वहाँ पर भी इसकी जो प्राइस थी $20 पे हुआ करती थी। लाइक ये एक स्पेकुलेटिव प्राइस है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी प्राइस हमेशा ऊपर जा रही है। सो गोल्ड में अगर आपने ट्रेड करनी है तो उसमें कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसमें वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एज अ ट्रेडर। बाकी स्ट्रेटजी आप जो मर्जी यूज़ करें, आप स्कैल्पिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, डे ट्रेडिंग करें, लेकिन कौन से वो फैक्टर्स हैं, दो तीन चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। गोल्ड का जो टोटल मार्केट कैप है ना डेली का, मैंने यहाँ पर कुछ डाटा आप लोगों के लिए निकाला हुआ है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी बिग मार्केट कैप। अच्छा जी, लेट मी फाइंड आउट। इट वाज डेली, या सो इसका जो डेली का मार्केट कैप है गोल्ड का, वो आपका तकरीबन यहाँ पर मुझे स्टैटिस्टिक्स दे रहा है कि कौन सी कंट्री ने कितना गोल्ड अपने पास होल्ड किया हुआ है। लेट्स स्किप दैट वन, वो आप गूगल करके देख सकते हैं। हम ना इस वक्त अपना ट्रेडिंग वाली साइड पे आते हैं। सो आप इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, आप इसके अंदर डे ट्रेडिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्कैल्पिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ लाइक फॉरेक्स। ये इसके वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं डेली के, इट्स इन बिलियंस। और मुझे वो एग्जैक्ट नंबर अभी यहाँ पर
मिल नहीं रहा, इट्स इन, मैंने भी सर्च किया था, इट्स इन बिलियंस। ठीक है। सो आप अगर गोल्ड को ट्रेड करना चाहते हैं तो आप नागा पे जाके कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे। अब तो बायबिट ने भी गोल्ड अवेलेबल कर दिया है यहाँ पे। हम अगर देखें अपनी रीसेंट हिस्ट्री में, तो गोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं कि अगर मार्केट्स, लेट्स से पूरी दुनिया में जंगें ख़त्म होगी जो नहीं होनी, और मार्केट्स ये टैरिफ वॉर ख़त्म होगी और दोबारा से इकोनॉमी बूम होना शुरू हो गई है, तो गोल्ड कैन गो डाउन। ठीक है, क्योंकि जिन जब 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 मार्केट और इकोनॉमी में आपकी ए, वो अनसर्टेनिटी आती है, जब जब जंगों का माहौल होता है, जब जब ट्रेड वॉर हो रही होती है, जैसे टैरिफ वॉर हो रही है इस वक्त, तो जो इन्वेस्टर है वो कहता नहीं यार, मैंने इस वक्त अपने स्टॉक्स में, क्रिप्टो में पैसे नहीं रखने, मैंने किसी सेफ हेवन में जाना, तो वो गोल्ड को बाय करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो क्रिप्टो में है, क्रिप्टो में बिटकॉइन को क्रिप्टो का गोल्ड कहते हैं। क्या उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि इनकी जो सप्लाई है गोल्ड की भी और बिटकॉइन की भी, वो एक लिमिटेड सप्लाई है। दैट वॉज द होल आइडिया बिहाइंड द बिटकॉइन, कि वो एक लिमिटेड सप्लाई होगी, वो डॉलर की तरह नहीं कि जितना मर्जी आप उसको प्रिंट करते जाओ और मार्केट में पंप करते जाओ पैसा। सो अगर हम ये देखें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, अब इसे हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, हम इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि कैसे आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को डिफाइन करते हैं। हमें यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं बड़ी सिंपल सी, और हमें ये नज़र आता है कि पास्ट में यहाँ तक प्राइस गई थी एंड इट वेंट अप लाइक दैट। ठीक है, और फिर एक और दफ़ा उसने ट्राई किया, एक और दफ़ा ट्राई किया, एंड देन इट ब्रोक एंड इट गो अप। ये इसको एक कप एंड हैंडल, इसको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी कहते हैं। इसको बिगर टाइम फ्रेम पे देखा जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न्स को। सो उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर डबल बॉटम नज़र आ रहा है, ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है। मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में सारी चीज़ें कवर की। एनीवेज, हमने ये देखा कि ये एक बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस को तोड़ के गोल्ड वापस ऊपर गया है। अब एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज अ, अच्छा, और उसके बाद हम एक थोड़ा सा, मैं एक दो और आपको बता दूं। उसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आई थी। ठीक है, यहाँ पे जब, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस, एक यहाँ पर कुछ देर ठहरा था गोल्ड यहाँ पर पास में। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली ये रेंज डिफाइन कर रहे हैं अपने लिए, ट्रेडिंग रेंज ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आपने अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर गोल्ड वापस आ सकता है, या जहाँ पर ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम जहाँ पर गोल्ड की अच्छी बाइंग हो सकती है। तो हमें यहाँ पर एक नज़र आ रहा है। मैं अब थोड़ा सा जूम इन करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लियर, इतना जूम आउट कैंडल्स जो सी हैं वो नज़र नहीं आ रही होंगी। अच्छा, इतना काफ़ी है। यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि कि कैसे आप एक बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर रेंज को डिफाइन करते हैं। सिंपल लाइनें हमने लगाई, कुछ नहीं किया अभी। अब आप ये देखेंगे कि जब 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 ये वाली आपकी रेजिस्टेंस, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, बाद में क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। तो ऊपर गई है एंड इट नेवर वेंट बैक टू टेस्ट दिस लेवल। ठीक है, ऑन अ वीकली देखिए इट हैज़ बीन गोइंग अप 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 अप। और अगर हम वीकली के ऊपर जाके आरएसआई भी देखें तो आपकी आरएसआई थ्रू आउट ओवरबॉट टेरिटरी में। और ये गोल्ड में बड़ा टिपिकल है जब मार्केट की सिचुएशन इस तरह से अनसर्टन हुई होती है। सो क्या आपको इधर एज अ लॉन्ग टर्म आपको गोल्ड बाय करना चाहिए? होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर दुनिया में इकोनॉमिक हालात और मेल्टडाउन होते हैं तो गोल्ड कैन गो इवन मच हायर। ठीक है, लेकिन हम इस वक्त अभी प्योर टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हमें अभी तक यहाँ पर अगर हम देखें बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमें ये ऊपर जाता हुआ ट्रेंड वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। हमें थोड़ी सी डाइवर्जेंस नज़र आ रही है on a bigger time frame, weekly on a weekly time frame RSI. But that is not very important, but you need to understand कि divergences क्या होती हैं। और ये डाइवर्जेंस आपको तब नज़र आती है कि कोई भी ऊपर जाता हुआ ट्रेंड जब वीक होना शुरू हो जाए, तो आपको सेलिंग प्राइस ऊपर जा रही है और आरएसआई उसके ऑपोजिट बना रही है, तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे भी पोस्ट किया और एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में मैंने बड़ी डिटेल में बात की है। सो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर
कुछ हफ्ते में गोल्ड यहाँ पर आता है, तो ये क्योंकि एक रेजिस्टेंस बनी थी पहले, ये इसको तोड़ के ऊपर गया, तो इट कैन डू लाइक दिस एंड इट कैन गो बैक अप। सो ये एक अच्छा बाय जोन है। ये क्या बनता है, तकरीबन 3000 का है। मैं बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग के लिए नहीं, अभी मैं आपको लेवल्स बता रहा। अगर ये ब्रेक होता है तो देन यू हैव दिस लेवल जो कि 2800 का है, और उससे भी नीचे जाता है तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेवल, जिसको कभी टेस्ट करने नहीं आया। ये तकरीबन 2500 के दौरान बनता है। सो दीज आर डिफरेंट लेवल्स फॉर गोल्ड के जब जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, अगर तो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। चेंज छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर हम उसको फिर स्टडी करते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कुछ टर्म्स हैं। It's the same thing, but it's you see the market in a different way when you study smart money concept. वो भी मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में बड़ी डिटेल में कवर किया है। मेरा जो एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स है वो कोई शॉर्ट कोर्स नहीं है, इट्स अ वेरी लॉन्ग 113 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसके अंदर। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको ट्रेडिंग को समझने के लिए, एजुकेशन के लिए कहीं पर जाना पड़ेगा। और डोंट फॉरगेट टू मिस द डोंट मिस द बिग डिस्काउंट जो मैं लॉन्चिंग के ऊपर बड़ी लिमिटेड सीट्स के ऊपर दे रहा हूँ वो। अब हम देखते हैं कि गोल्ड हैज़ गॉन अप, ठीक है, इट वाज अ वेरी नाइस रैली, और उसके बाद ये एक अच्छी रिट्रेसमेंट बना रहा है। हमें अगर अब यहाँ पर हम अगर यहाँ पर एक अपनी डायनेमिक सपोर्ट बोलते हैं इसको, एक ट्रेंड लाइन लगा लें, तो ये एक लेवल ऐसा है जिसमें आपको नज़र आएगा कि ये वाला लेवल, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेवल, कि यहाँ पर अगर गोल्ड आता है, क्योंकि ये इस वक्त बैठा हुआ है, ये देखें ऊपर गया था और ये एक बड़ा अच्छी एंट्री थी लॉन्ग की। अब क्या नेक्स्ट लेवल बनता है, अब नेक्स्ट लेवल बनता है जहाँ तक ये ऊपर गया था और इस वाइट वाली लाइन के ऊपर। इट्स दैट सिंपल, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग का सेटअप नहीं बना रहे, उसमें थोड़ा सा और चीज़ों को देखना पड़ता है, और ये इट कैन गो। तो अगर गोल्ड यहाँ पर आता है तो यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन हेयर, और अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो इट कैन टेक अ गुड सपोर्ट हेयर, एंड देन हेयर इट कैन बी अ लॉन्ग पोजीशन ऑल्सो। So as long as you have a bullish momentum, you stay with the trend. मेरे पास अभी, मैं नैस्डैक को कल परसों ट्रेड कर रहा था और आई वॉज अगेंस्ट द ट्रेंड। आई वॉज एवरी रेजिस्टेंस नैस्डैक वॉज ब्रेकिंग एट गोइंग अप, एंड आई एंड अप stuck in a lot of stop losses on a short size. तो उससे लर्निंग क्या हुई कि जब आपका बुलिश मोमेंटम होता है ना ट्रेंड के अंदर, और आपको चेंज ऑफ करैक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना नजर आए, तो तब तक आप ट्रेंड के साथ जुड़े रहें, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट आपके पास ये लोअर बन रहा है इसका RSI का, विच मीन्स कि ये जो एक बुलिश मोमेंटम है इट इज़ गेटिंग वीक। सो यू कैन एक्चुअली एंटर। सो दिस इज़ द नेक्स्ट बाय जोन फॉर गोल्ड, और वेरी गुड। अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसको मिला लेंगे अपने फेब लेवल्स के साथ, जो कि 068 और 078 तक भी जा सकता है। ये फेब टूल्स को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर किन लेवल्स के ऊपर यूज़ करना है, मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में बड़ी डिटेल में कवर किया है। बट फेब टूल इज़ वेरी गुड टू फाइंड आउट डिफरेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स इन ट्रेडिंग, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर एक्ट करते हैं दुनिया में। तो फिर आपको उन लेवल्स के ऊपर अच्छी खासी एक्टिविटी नज़र आती है मार्केट में। तो हमने जो अभी येलो बॉक्स लगाया, ये एग्जैक्ट 50 और 068 के मिडल में बन रहा है। सो gold has been going down after making all time high to 35,000 I think in few days, और हम देखेंगे कि might be it goes down a little bit more, क्योंकि अगर आप डेली के ऊपर RSI देखें तो आपने अच्छी रिट्रेसमेंट, मैंने जो आपको स्विंग ट्रेड की स्ट्रैटेजीज दी हैं उसमें मैंने बताया है कि अच्छी रिट्रेसमेंट के ऊपर आप कौन सी काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक रिट्रेसमेंट थी, इट ऑलमोस्ट बिटवीन 40 एंड 50, जब आपकी RSI सेल ऑफ हो इन अ बुलिश मोमेंटम, देन यू एंटर इन अ ट्रेड। बट व्हेन यू फाइंड अ गुड बुलिश सिग्नल इन द कैंडल्स, ठीक है। अब उसके बाद हम
अब थोड़ा सा हम डे ट्रेडिंग वाली साइड पे ऐड हो रहे हैं। हमने बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर डिफरेंट लेवल्स देख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि नहीं यार ताबिश, मैंने तो इस जोन के अंदर ना, इस एरिया में मैंने ट्रेड करनी है, इधर पता नहीं कब गिरेगा गोल्ड, लेकिन अब मुझे जो जल्दी ट्रेड लेने वाला सिस्टम है वो बताओ। तो हम 4 आवर्स के ऊपर जाकर देखते हैं। तो 4 आवर के ऊपर हमें एक बड़ी अच्छी एक एक ये आपकी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। सो 4 आवर के अंदर अब ये मैंने आपको सारा बिल्कुल स्क्रैच से चार्ट के ऊपर लाइंस लगानी इसलिए की हैं ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अपनी ट्रेडिंग रेंजेस को बिल्ड किया जाता है फ्रॉम अ बिगर टाइम फ्रेम एंड देन यू गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम। और इसमें आप देखेंगे कि ये डाउन रैली थी ऑलमोस्ट इस वाले जो प्रीवियस हाई था उधर जो एक सपोर्ट बनी थी वहां से सपोर्ट लेके वापस जा रहा है। अब गोल्ड क्या कर सकता है, यहाँ पे दो सिनेरियोज है हमारे पास आने वाले वीक्स में। एक तो ये है कि गोल्ड कैन ये एक जो लो बना है, अब एक नया लो नहीं बनाया, तो इट कैन गो हेयर एंड इट कैन टेक अनदर डाउन, ठीक है। सो जब तक आपका ये डाउन ट्रेंड अपना अपना स्ट्रक्चर चेंज ना करे, स्ट्रक्चर चेंज का क्या मतलब है कि ये क्या बन रहा है, ये डाउन ट्रेंड है ना, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ये एक अब ये डाउन ट्रेंड बन रहा था, हमें क्या चाहिए, अब ये एक लो बन गया, एक नया लो नहीं बना, ठीक है। वी वॉन्ट इट टू ब्रेक दैट दिस वन ऑल्सो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। देन इट इज गोइंग टू रिवर्स द ऑन अ 4 आवर चार्ट, ठीक है। सो आप सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके 2-3 चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते हैं कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम में तो आप वो और अपनी छोटी ट्रेडिंग रेंज डिफाइन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि ओके ऑन अ 4 आवर वी हैड ऑलमोस्ट गो डाउन टू 33, सो सेल ऑफ अच्छा खासा हो चुका हुआ है, बट वी कैन सी दैट इट कैन बी अ वेरी नाइस न्यू uptrend build up and it can go all the way to all time high and depending on दुनिया में इस वक्त कैसे न्यूज़ चल रही है, it can make another high, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप ट्रेड में एंटर होते हैं तो आपके पास बड़ा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्ड होता है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो इससे नीचे होना चाहिए, अगर आप इस येलो बॉक्स से आपका नीचे होना चाहिए। गोल्ड में आजकल आपके स्टॉप लॉसेस जोन से ना वो थोड़े से वॉलेटाइल है मार्केट, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली खेलना है आप अगर स्विंग ट्रेड का सेटअप बना रहे हैं तो, ठीक है। तो हम अगर देखते हैं कि अगर ये इस लेवल पे भी जाता है, ये वाले लेवल पे, और आपका स्टॉप लॉस इधर ही रहता है इस वाले जोन से नीचे, क्योंकि दैट वाज अ गुड जोन जहाँ पर पास्ट में आपकी अच्छी एक्टिविटी हुई है। सो इट इज़ अ गुड सेटअप हेयर। अच्छा, अब हम जा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर के ऊपर। 1 आवर में आप देखें आपके पास अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है एंड यू नीड टू वेट दैट इट शुड गो, जब मार्केट खुलती है इट शुड गो हेयर, ब्रेक दिस एंड मेक अ न्यू लो, एंड देन इसके नीचे नहीं जाए तो आपको फिर एक अप ट्रेंड बिल्डअप होता हुआ नजर आता है। आई वुड से वेट फॉर दिस लॉन्ग डाउन ट्रेंड टू ब्रेक, और इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हैं या ब्रेकआउट के टेस्ट के ऊपर आप जब अगर ट्रेड लेते हैं तो दैट इज़ अ मोर प्रोफेशनल वे टू एंटर इन अ ट्रेड। सो ऑलवेज वेट फॉर द कंफर्मेशन, और उसके साथ साथ फिर आप डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस मिला सकते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने स्कैल्पर्स के पास जो कि 15 मिनट के चार्ट पे जल्दी जल्दी एंटर होना है, जल्दी जल्दी उन्होंने ट्रेड में से निकलना है। मैंने 20 मिनट में रखनी थी वीडियो ये, बट इट वेंट लिटिल बिट लॉन्गर, और अब हम होने वाले हैं हमारे 20 मिनट एनीवेज। सो एज अ स्कैल्पर यू जस्ट गो इन टू अ डे, आप क्या करते हैं, आप अपने ट्रेडिंग को मार्केट सेशंस के साथ मैच करते हैं एंड यू वांट टू ट्रेड इन द टाइम जो कि सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है। वो कौन से हैं, हमारे पास कितने 4 मेजर फिनेंशियल मार्केट्स हैं, उसमें इंडिया को मैं इधर ऐड नहीं कर, लेकिन हमारे पास 4 सेशन चलते हैं जो कि बड़े सेशन हैं, सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क। जो सेशन ओवरलैपिंग में आएंगे वो आप वहाँ पर आपको एक अच्छा वॉल्यूम नजर आएगा। हमेशा न्यूयॉर्क और लंदन के ओवरलैप के अंदर आपको वॉल्यूम ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, एंड दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू वर्क एज अ डे ट्रेडर और एज अ स्कैल्पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब जब आपकी न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होती है
तो नीचे आपको अच्छे खासे वॉल्यूम नज़र आते हैं। एंड देन देर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यू यूज़, आपने वीवैप स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, ओपनिंग डे ब्रेकआउट, ओपनिंग डे रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। वो स्ट्रैटेजी नहीं हम इधर डिस्कस कर रहे अभी, लेकिन जो भी वो आप अपनी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अपने इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पर आपके पास मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और आपके पास मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आ रहे होते हैं। तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि ओके यहाँ पर अभी एक प्रीवियस डे को देख लेते हैं हम, ठीक है। हमारे पास जो न्यूयॉर्क का ये सेशन था, मार्केट पीछे से चलती आ रही थी और ये एक मार्केट ओपन होती है, इट गो अप, लेकिन अपनी प्रीवियस रेंज को ब्रेक नहीं करती, ठीक है। एंड देन इट गोज डाउन, और कहाँ कहाँ से उसने सपोर्ट ले रही है, वही वाली हमारी ये जो एक ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है। सो what you need to do as a day trader or as a scalper, you need to define a short range, और उस रेंज के अंदर आपने बैठकर काम करना है। डजेंट मैटर बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पास शॉर्ट रेंज क्या बिल्ड हो रही है यहाँ पर। एक तो ये लेवल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले सपोर्ट ली थी, ये देखें यहाँ से पहले, कीप इट वेरी वेरी सिंपल, नॉट ये यहाँ से पहले सपोर्ट ली थी, इट ब्रेक, और अब ये क्या बन जाएगी, ये लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास एक ये प्रीवियस, अब मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि मैंने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जैक्ट लाइंस नहीं लगाई थी, तो हमारे पास एक ये लेवल है, ये वाला, वही येलो बॉक्स को हम उड़ा देते हैं अब, ठीक है। तो ये लेवल है, इसको आप फाइन ट्यून कर ले जाके उसके साथ कि ओके डिफरेंट वो क्या थे आपके। सो नाउ यू सी दैट कि यहाँ पर ये अगर आपकी एक रेंज चल रही है, पम 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 पम, सो क्या करना चाहेंगे आप इसमें, लाइक एज अ डे ट्रेडर, एज अ 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, क्या करना चाहेंगे, जब जब प्राइस आपकी बॉटम लाइन के पास आएगी आप लॉन्ग सिग्नल ढूंढेंगे, और जब जब आपकी प्राइस इस रेजिस्टेंस या जो कि ऊपर वाली लाइन है उसके पास जाएगी, तो आप शॉर्ट पोजीशन को देखेंगे। एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन दैट रेंज, एंड प्राइस कैन एक्यूमुलेट और कंसोलिडेट इन दैट रेंज। और जैसे हमारे पास यहाँ पर ये सिग्नल आता है, इट वेंट डाउन बट इट डिड नॉट वेंट डाउन ऑल द वे। अब उसमें आप क्यों 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 यहाँ पर मैं अब आपको छोटा सा एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। आपने ना हमेशा हमेशा ट्रेड उन रिट्रेसमेंट या उस जगह पर जाके लेनी है जहाँ से प्राइस आपकी अच्छी नीचे गिरनी शुरू हो। अब आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये एक बन रहा है, ठीक है, and it went down and then it makes a new low. That could be a good one than this one, but this is also a very good scalping trade. So you always need to see, okay, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन आपकी RSI डाइवर्जेंस बनाती जा रही है, देख रहे हैं। ये मैंने डाइवर्जेंस के ऊपर एक बड़ी डिटेल वीडियो की है, कोर्स में तो बहुत कवर किया है इसको। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप 15 मिनट पे जाके डाइवर्जेंस देख रहे होते हैं, 5 मिनट, या अगर आप बहुत ही फास्ट स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट के चार्ट के ऊपर एंट्री भी ले रहे होते हैं। आई डोंट डू दैट, आई डोंट डू स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग, बट देर इज़ ऑल, हाँ, डे ट्रेडिंग में ये 15 मिनट के चार्ट पे मैं छोटी ये लेके इनको मैं नैस्डैक के ऊपर मैं करता रहता हूँ। सो गोल्ड को नाउ वी आर गोइंग टू जूम आउट, ठीक है। तो आपने जब डे ट्रेडिंग की बात करनी है गोल्ड में, तो आपने अपनी न्यू रेंज ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर चल रही मार्केट प्राइस रेंज, आपने वहां पर अपनी रेंज बिल्ड कर लेनी है। वीकली वी कैन एक्सपेक्ट, अगर तो ये चाइना की सारी चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन होती जो कि नहीं होती नज़र आ रही, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वीकली में हमें वेट करना चाहिए इसको एक यहाँ पर पूरी अपनी अच्छी रिट्रेसमेंट बनाए, जैसे ये बनी थी, ये देखें, तो यहाँ पर एक अच्छी सेल ऑफ आए, तकरीबन 40-50 के पास पहुँचे, तो फिर आप इसमें वीकली स्विंग ट्रेड के लिए एंटर हो सकते हैं। डेली में आपकी एक अच्छी जहाँ पर सपोर्ट बन रही, बट आई बिलीव दैट इट शुड गो डाउन लिटिल बिट मोर एंड देन दैट इज़ अ गुड एंट्री। ले यार, होपफुली आपने इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा फ्लेवर आया होगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरा फ्री कोर्स कीजिए जाके यूट्यूब के ऊपर,
बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने उसमें समझाया। और ये जो एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स है, इसको अगर आप कर लेते हैं तो यू कैन ट्रेड इन फॉरेक्स, कमोडिटीज़, गोल्ड, क्रिप्टो, स्टॉक्स। आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, या आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चार चार स्ट्रैटेजीज मैंने दी हैं जो कि मैं अपने डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स के अंदर यूज़ करता हूँ। क्रिप्टो में क्या यूज़ कर रहा हूँ, स्टॉक्स में अगर मैंने ट्रेड करनी तो उसमें मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। ये जैसे ये इधर नैस्डैक के ऊपर अगर मैंने एक इंडेक्सेस पे ट्रेड करनी है 15 मिनट के चार्ट पे, तो उधर मैं कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहा हूँ, सारा कुछ उसमें शामिल किया है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर आप वाकई सीरियस हैं अपनी ट्रेडिंग के बारे में तो सीख के करें। मेरे से नहीं सीखना, किसी और से सीख लें, लेकिन बगैर नॉलेज के डोंट ट्राई टू प्ले विद द मार्केट बिकॉज यू कैन लूज ऑल योर मनी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफिज़।